फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन, इसको समझने के लिए आपको फंक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, वहां आप देखेंगे, लेकिन आपको मैं अंदाजा जरूर दूंगा, आइडिया जरूर दूंगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, एक एप्लीकेशन है, और मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्कोप लिखेंगे। स्कोप लिखा, हर एक स्टेटमेंट को देखा, इस स्टेटमेंट से हमने फंक्शंस निकाले, कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं, कौन कौन से फंक्शन बनेंगे। अब जब हमने तैयारी कर ली कि ये फंक्शन बनने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास इतने फंक्शन तय हो गए कि भाई देखो ऐसा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले दिखाना है वो करना पड़ेगा, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, इनपुट क्या देगा, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया ये फंक्शन बनेंगे। ओके, अब इसके लिए फंक्शन पॉइंट के लिए हमको ये चाहिए होता है कि कितने इनपुट्स हो, एक्सटर्नल इनपुट्स हो, आउटपुट्स क्या है, इंक्वायरीज क्या है, लॉजिकल फाइल्स इंटरनल कितनी है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कितनी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम साइजिंग, स्कोप के बाद साइजिंग करते हैं, उसके लिए हम ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और मोस्ट लाइकली लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, यहां पर मैं ही लिख के दिखा देता हूं। हम ये एक्सटर्नल इनपुट्स 20 लिखने वाले हैं, पेसिमिस्टिक वाला कहता है कि 30 लगने वाले हैं, लाइकली कहता है 24। तो हम क्या करेंगे, 20 लेंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लेंगे और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो आपके पास ये आ गया। ओके, ये एस्टिमेटेड काउंट आ गया इसका। हर एक को चाहो तो आप वेट दे सकते हैं, और ये वेट कहां से आया है, ये वेट जो है आपको याद होगा कि 3 चीजें निकलती हैं, 3 चीजें हमें बतानी पड़ती हैं फंक्शन पॉइंट में। या तो आपका लो हो, एवरेज हो, या कॉम्प्लेक्स हो। तो जो भी आप कॉलम यूज करेंगे, मान लीजिए हमारा ये एवरेज वाला कॉलम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, ऐसे करके हम करेंगे। ये जब हो गया आपका, तो उसके बाद इन सबको हम जोड़ देंगे 320। ये जो 320 आया, यही हमारा फंक्शन पॉइंट आ गया। अब 320 जो फंक्शन पॉइंट आ गया, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको फंक्शन पॉइंट निकालने का तरीका आना चाहिए। अब मान के चलता हूं आपको आता है, तो इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ये सारी चीजें निकालने के बाद हमको फंक्शनल पॉइंट निकाल लेना है। इसके अलावा हमारे पास कोई वेइंग फैक्टर भी होते हैं, और एडजस्टमेंट फैक्टर हम यहां से निकालते हैं। इस पूरे सॉफ्टवेयर के लिए हमें कितनी ऑनलाइन डेटा एंट्री पड़ेगी, तो यहां हम 0 से लेकर 5 तक नंबर देते हैं ऑर्डिनल स्केल में, और फिर उसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो फंक्शन पॉइंट वाला है, उसमें काउंट टोटल प्लस इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई जो है 1.17 लेंगे, इनको जोड़ के काउंट टोटल आपका 320 आएगा। इस फॉर्मूले में रख देंगे, 375 आपका फंक्शन पॉइंट आ गया। ओके, फंक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने, ये ऑलरेडी मैंने तरीका बता रखा है, तो 375 तक हम आ गए। 375 निकालने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पास्ट एक्सपीरियंस से बताया गया कि इस तरीके के सिस्टम बनाने के लिए 6.5 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ, इतना इसका एवरेज है, इतना हमको लगता है, इतना हुआ है पहले भी। तो अगर मान लीजिए कि 8000 पर मंथ इतना लेबर कॉस्ट है, या बर्डन लेबर है, जो भी आप कहें, तो कॉस्ट कितनी आएगी, आपको करना क्या है, 8000 कॉस्ट हो गई, और ये आपके पास 6.5 एफपी पर मंथ है, तो आप 6.5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपको, ये आ गया 1230। कितना डॉलर, इतना पैसा लगेगा, ये पैसा आ गया। अब हमारे पास ये एफपी एस्टीमेट है, हिस्टोरिकल डेटा भी है जो आप यहां भी देख रहे हैं। इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा, कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ये 375 फंक्शन पॉइंट है, इसको ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके इस कॉस्ट से, 1230 से, कितना आ गया आपका, ये आ गया 461000, ये आपका ये आ गया डॉलर हो गया। अब पर्सन मंथ निकालने हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप, 375 आपके पास है ये फंक्शन पॉइंट, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको ये 6.5 जो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 6.5 से डिवाइड, ये आपका आ गया 57.69, इसको हम ले लेते हैं 58, तो 58% मंथ। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं।